तो जेन इरिगेशन में यहाँ पे भी अपन को एक अप मूव देखने को मिला है, वॉल्यूम स्पर्ट यहाँ भी था। ओवरऑल जैसा मैंने कहा, एग्रीकल्चर के सेक्टर के जितने भी स्टॉक रहे, फर्टिलाइजर, केमिकल, ये सारे तेजी पकड़ने को मिले। तो जेन इरिगेशन भी उन्हीं के साथ ही आता है, बिकॉज इरिगेशन रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स इन्हीं के पास हैं। तो इस स्टॉक में भी अपन को तेजी देखने को मिली है। अब बात आती है कि स्टॉक कैसा क्या परफॉर्म करेगा, कितने ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि स्टॉक में आज जो हर्डल फेस होते हुए नजर आया, यहाँ कहीं रहा 76, साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन नहीं कर पाया जो कि 75 होता है। नियर टर्म में यहाँ कहीं पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिखा दी 73.65। तो यहाँ पे स्टॉक सही चल रहा है, ईएमएस के ऊपर है, वो भी अच्छी बात है। एक चैनल बन रहा है यहाँ पे, इस चैनल के साथ ये रेजिस्टेंस फेस करता है और नियर टर्म में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ वो भी अफेक्ट रहा आज। नीचे वाली ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्टिव है, तो यहाँ सपोर्ट बनते हैं और बाउंस बैक कर जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक डेफिनेटली अपना जो अप मूव लेके चल रहा है, नियर टर्म में ये ट्रेंड लाइन के साथ जाता है तो वेल एंड गुड है। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट आज भी बनते हुए नजर आएगा यहाँ कहीं पे। कल भी अगर यहीं से शुरुआत होती है तो हर्डल होगा आपके सामने 78 के आसपास का। उसके बाद अगर चल रहा है स्टॉक तो ब्रेकआउट है स्टॉक में फिर। तो स्टॉक फिलहाल नियर ब्रेकआउट कह सकते हैं, बट कंप्लीट पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं है कि यहाँ नियर ब्रेकआउट देगा ही, क्योंकि स्टॉक में नतीजे इस बार बिगड़े थे। हालांकि यहाँ तो पूरा सेक्टर अप हैगा, तो चला एक नजर नतीजों पे डालते हैं। यहाँ सेल्स आप देखें 1727 सीआर की है, लास्ट टाइम 1745 सीआर की थी। सेल्स थोड़ी वीक रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है 224 सीआर, लास्ट टाइम 136 सीआर का। इसके बाद आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो माइनस गया, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि लास्ट ईयर अदर इनकम बहुत अच्छी राइज थी, इसीलिए ये बड़े हैवी अपन को प्रॉफिट देखने को मिले थे लास्ट क्वार्टर में। अदरवाइज स्टॉक के आप देखें प्रॉफिट्स तो नॉर्मल ही हैं। एक आप देखें 100 सीआर, 10 सीआर, एक हर एक हिसाब से सीजनल स्टॉक है, बिकॉज एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो सीजनल स्टॉक है, उसी हिसाब से इसलिए इस बार नेगेटिव रिजल्ट आए। तो यहाँ पे थोड़े से अपन को वीटा मार्जिन भी बिगड़ते हुए नजर आए, सेल्स भी बिगड़ी, इन चीज़ों का अफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल आप देखें कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की दिशा में स्टॉक को ट्रेंड लाइन पे सस्टेन करना पड़ेगा, तब कोई बड़े मूव दिखाएगा। अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर रहा है तो स्टॉक में वही संभावना है यार, कुछ दिनों साइडवेज होके जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी स्टॉक फिर धीरे धीरे पुल बैक दिखाएगा, नीचे की दिशा निर्धारित करेगा। आई होप यहाँ पे जेन इरिगेशन के ये लेवल्स तो क्लियर आ गए। अब मान लीजिए ब्रेकआउट दे देता है तो आप कहोगे कि सर लेवल्स क्या होंगे, कितने ऊपर जाएगा, टारगेट क्या रहेंगे। पहला तो यहाँ पे अपना 78 ही निकल के आता है। फर्दर इन द लाइन जो नेक्स्ट टारगेट होगा अपना 80 तक अपन को एक थोड़ा सेल ऑफ रहेगा। 80 के बाद फिर अपने टारगेट 85 तक जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से 90s, ऐसे करके स्टॉक बढ़ सकता है धीरे धीरे। तो इससे ज़्यादा ऊपर के टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारे अपने रेजिस्टेंस हो गए, और इसलिए नहीं ले रहे हैं बड़े टारगेट क्योंकि यहाँ तक स्टॉक ने 52% रिटर्न दे दिए आज। अब मान लीजिए यहाँ तक चल रहा है तो 80% रिटर्न हो जाएंगे 90 तक, तो डेफिनेटली एक करेक्शन नियर बाय, और 50% चलने के बाद कोई भी स्टॉक करेक्ट होता है। तो यहाँ पे स्टॉक अगर इस लेवल तक भी आप देख लें कि यहाँ से जो रिकवरी होती हुई आई है यहाँ तक अगर आ रही है तो स्टॉक 55% करेक्ट हो चुका है, सॉरी एक रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पे एक माइनर पुल बैक दिखा सकता है, इसीलिए यहाँ पे मेरे को पूरे 100 एक कन्विक्शन नहीं है, बट नियर ब्रेकआउट है, बिकॉज ऐसे वॉल्यूम स्पर्ट कई बार ब्रेकआउट करा देते हैं। तो एक हैवी ब्रेकआउट अगर यहाँ कहीं निकलता है तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बट कहीं ना कहीं रिजल्ट पे जब नजर जाती है तो कन्विक्शन थोड़ा डेफिनेटली डाउन होते हुए नजर आता है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, अगर जेन इरिगेशन में आपको इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से रखना है, क्योंकि इससे बेहतर स्टॉक्स हैं। एनएफएल हो गया, आरसीएफ के भी एनालिसिस करें, वहां पे नियर ब्रेकआउट है, वहां पे मूव डेफिनेटली आएंगे। बट जेन इरिगेशन यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे जो दिक्कत देगा ये वाला लेवल देगा 78, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ, सुबह 10 बजे के आसपास लाइव रहता हूँ और शाम 9 बजे के आसपास। तो प्लीज अपनी क्वेरीज वहाँ क्लियर कर लिया करिए, लाइव में इंटरेक्शन अच्छा होता है। अब बात आती है कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होगा, तो बाय एनी मींस यहाँ से अगर कोई पुल बैक बनता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 71 पे ये कुछ लेवल्स दिखाएंगे, इसके नीचे स्टॉक जाता है तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 69 पे रहेगा। तो ये कुछ अपने सपोर्ट है। आई होप यहाँ पे जेन इरिगेशन मैंने क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।